सो हेलो गाइस, आज तक का अभी के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो बच्चों के में चल रहा है कि सर कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कौन कौन से ऐसे अच्छे कॉलेज हैं। बेसिकली कॉलेज तो बहुत सारे हैं भाई, कौन कौन से ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पर नीट के स्कोर से सर बीएससी में एडमिशन मिल रहा है, बीएससी नर्सिंग में बेसिकली आपका एडमिशन मिल रहा है। बातें करेंगे भाई, राउंड 1 का जो कट ऑफ है आपका, उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे बातें होंगी, ठीक है। उसके हिसाब से मैं तुमको बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से आपका, ठीक है, कौन कौन से सरकारी जो कॉलेज हैं। समझा बात को मेरे ध्यान से। क्या लिखा तुम्हारा, नीट 2026 की आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट अब हो चुकी है, ठीक है। नीट 2026 काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एमसीसी रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग इज ऑफिशियली, अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है एमसीसी का नर्सिंग के लिए वो आपका ओपन फाइनली हो चुका। बच्चों ने बहुत इंतजार किया, बच्चों ने बोला कि डिले हो रहा है क्योंकि एग्जाम में हुआ था डिले, तो इसलिए आपका ये काउंसलिंग का भी जो आपका वो हुआ है वो भी आपका डिले हुआ है, ठीक है। अगला क्या आपका, स्टार्ट्स इमीडिएटली द फॉलोइंग डे, चॉइस फिलिंग आपकी अभी स्टार्ट हो चुकी है तुम्हारी। डोंट डिले, चॉइस फिलिंग शुड बी डन केयरफुली फ्रॉम डे 1 बेस्ड ऑन द सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग तुम स्टार्ट कर दो। यहां पर मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला हूं, मैं फालतू में नहीं बोल रहा हूं, एक एक कॉलेज ऐसे से लाऊंगा भाई, तुमको बताऊंगा। और सीट के हिसाब से जिस कॉलेज में सीटी 20 है वहां पे फिल भी करोगे तो बहुत कम चांस है। ये बात, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसलिए हमको को सीट मैट्रिक्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है, उसके ऊपर हमारा फोकस यहाँ पे आपका होना चाहिए। आइए बातें करते हैं। तुम्हारा क्या लिखा आपका, एमसीसी एंड दिल्ली के कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करें, क्या तुम्हारा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। मतलब क्या है, नर्सिंग की जो भी आपकी जो भी पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो किसके हाथ में, आपका एमसीसी के हाथ में। एमसीसी का मतलब कौन है आपका, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अगला क्या आपका, स्पेसिफिकली एमसीसी हैंडल्स एडमिशन फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन दिल्ली के सारे जो भी एडमिशन आपके होने वाले वो एमसीसी ही हैंडल यहां पर करता है। अंडरस्टैंडिंग, अब देखो पहले तुम समझो कि कोटा का मतलब क्या है आपका। एक तुम्हारा होता है एआईक्यू और एक हमारा होता है दिल्ली का बस खाली। तो क्या लिखा है तुम्हारा, अगर हम लोग बात करें एआईक्यू की तो क्या है इसका फुल फॉर्म आपका, ऑल इंडिया कोटा। क्या लिखा है तुम्हारा, इट इज ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा मार्क्स पे तुमको कॉलेज यहाँ पे मिलता है। बात करेगा दिल्ली का बस खाली, तो ये किस लिए आपका, ये बस खाली उन बच्चों के लिए जिनके पास क्या है, दिल्ली का डोमिसाइल जो बच्चों के पास है, जो दिल्ली के ही बच्चे उनके लिए आपका यहाँ पर है। और तुम अगर दिल्ली के भी हो, 20 साल 25 साल भी अगर तुम रहे हो दिल्ली में, दिल्ली में जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डोमिसाइल नहीं है तो बेकार है, ठीक है, तो आप इसमें आएंगे। तो फिर आप अपने आप को इसमें कंसीडर करिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जिस भी स्टेट के तुम हो, अगर तुमको एसक्यू चाहिए, अगर तुमको स्टेट कोटा चाहिए, डोमिसाइल बनवा लो। समझ रहे हो बात को। अदना क्या तुम्हारा, विच कॉलेज ऑफर दिल्ली कोटा। 2 कॉलेज आपके हैं, फेमस है, बढ़िया है, नंबर 1 है। मैं तुमको बता रहा हूँ पर्सनल स्तर पे, मैं तुमको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस पे, बेहतरीन कॉलेज है दोनों के दोनों। Only 2 colleges in Delhi they offer dual benefit of AIQ plus DQ, दोनों ही मिलता है आपका इन कॉलेजेस में। एक तुम्हारा कौन है, मौलाना आजाद MAMC, बेहतरीन। इसी के अंडर तुम्हारा क्या आता है आपका, अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आपका मौलाना आजाद के ही अंडर आता है। अगला क्या सर हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फेमस है, जो बच्चे दिल्ली के उनको पता होगा भाई, ठीक है, दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। अब देखना, अगर मैं मौलाना आजाद की बात करूं, उसके अंडर आपका कौन सा कॉलेज आपका, अहिल्या बाई कॉलेज है, ठीक है, उसमें तुम एक बार रैंक देख लो, ये तुम्हारा जाएगा भाई, ठीक है। तुम समझ लो बात को, इससे थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट तुम्हारी यही रहेगी रैंक। जनरल के लिए 37,000, ओबीसी के लिए 43,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 47,000, एससी के लिए 1,56,000। क्यों इतना हाई है तुम्हारा, दिल्ली स्टूडेंट्स विद गुड रैंक ऑफन चूज दिस ओवर बीडीएस। मतलब क्या है, बीडीएस को लोग नहीं करते। मैंने देखो पहले बोला है भाई, डिमांड नर्सिंग की बहुत ज्यादा है, ठीक है। नर्सिंग का मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी मतलब यहाँ का तुम्हारा मिल गया कॉलेज, तुमने वहां से तुम नर्स बन गए, वो नहीं। अच्छे कॉलेज से नर्सिंग की, अच्छे कॉलेजेस से जो नर्स आ रहे हैं उनको लोग उठा रहे हैं, उनको प्राइवेट वाले लोग उठा के अपने बोलने कि भाई आप हमारे यहाँ काम करिए, सैलरी आप लीजिए, काम करिए। तो डिमांड बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अब इस चीज को लोग समझ रहे हैं, इसलिए लोग बीडीएस से ज्यादा नर्सिंग को चूज कर रहे हैं। समझो बात को भाई, ये हो रहा है मार्केट में। मैं तुमको बिल्कुल मार्केट की बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने मन से। अगला क्या है, अगर तुम्हारा आपको दिल्ली कोटा के थ्रू राउंड 1 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जनरल की रैंक 92,000 से 95,000, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, ऑल इंडिया था। अगर आप बाहर के बच्चे हैं तो आपके लिए, अगर आप दिल्ली वाले हैं, लो भाई लो, 92,000 है, चल जाएगा काम। 1,33,000 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस 1,48,000, एससी 2,33,000, एसटी 3,17,000। चलेगा भाई, तुम्हारा इतना है तो आप काम कर लेंगे। द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ बीएससी नर्सिंग, समझो बात को।
बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग शोज दी हाईएस्ट रैंक वेरिएशन अमंग ऑल नीट कोर्सेज। जितने भी कोर्स नीट से मिलते हैं, रैंक में वेरिएशन राउंड 1 में, राउंड 2 में हर साल सबसे ज्यादा वेरिएशन मेरे हिसाब से मैं तुमको बताऊं तो नर्सिंग में होती है, और एक आध कोर्स और है वहां पर होती है, ठीक है। नर्सिंग में बहुत ज्यादा होती है। राउंड देखो एग्जाम्पल तुम समझो, राउंड 1 में क्या जाएगा तुम्हारा 1 लाख रैंक जाएगी कट ऑफ, राउंड 2 में 2.5 लाख, फिर देखो 1.5 लाख का अंतर तुम्हारा यही राउंड 1 और राउंड 2 में ही हो गया। तो इस तरह का आपका देना क्या लिखा तुम्हारा। राउंड 1 का एडवांटेज क्या है, हाई रैंकर्स usually they wait for MBBS BDS in the first 2 rounds, they only enter BSc nursing in round 3। अब समझो बात को तुम, मॉप अप राउंड में लेते हैं भाई, देखो जिसका रैंक अच्छा है ना, जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं, उनको अगर राउंड 1 में MBBS कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो वेट करेंगे राउंड 2 का, राउंड 3 का, ठीक है। फिर वो मॉप अप राउंड में स्ट्रेट राउंड में जाकर के चूज करते हैं नर्सिंग को। अगर राउंड 1 में आपने नर्सिंग ले लिया तो आपको मिल गया, क्योंकि वो जो रैंकर वाला बच्चा है वो तो लेगा ही नहीं राउंड 1 में, वो तो उसको छोड़ देगा, उसको तो अभी वेट है MBBS का, तो तुमको मिल जाएगा। इसीलिए भाई राउंड 1 में आप चॉइस फिलिंग बेहतरीन करिए, और राउंड 1 में ही कॉलेज को लेने का एकदम, राउंड 1 में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके, सबसे बेहतरीन तुम्हारे पास चांस है कॉलेज को लेने का। ये मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये बात बिल्कुल सच्चाई वाली बात है ये। और क्या सर आपके पास डेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर देना क्या तुम्हारा। इट इज हिस्टोरिकली प्रूवन दैट ड्यूरिंग स्पेशल स्टे राउंड सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू स्टूडेंट्स विद रैंक एज लो है। देखो स्टे राउंड में किसको मिलती है सीआरपी, 8 लाख 10-10 लाख रैंक वाले बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज में सीट मिली है। और देखिए सर क्या लिखा है आपका, और तुम पढ़ो क्या लिखा है, कॉलेजेस एक्सेप्टिंग नीट स्कोर, ठीक है। देना ये सारे तुम्हारे कॉलेज है। एमसीज क्या आपका हो गया, IPU नर्सिंग के लिए बेहतरीन टॉप लेवल A1 कॉलेज, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिपमर, सुंदर भाई इनका तो इंटरेस्ट होता पहले बच्चे इसीलिए लड़ते थे। PHU तुम्हारा हो गया, IGMIS पटना आपका हो गया। हाउ टू बिल्ड योर प्रीफरेंस लिस्ट। अब देखो प्रीफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे, ये बच्चे भाई फंसते हैं, प्रीफरेंस लिस्ट बच्चे बनाने नहीं पाते, फर्स्ट देना क्या है तुम्हारा, ऑलवेज प्लेस द बेस्ट कॉलेज एट द टॉप रिगार्डलेस ऑफ रैंक। तुम्हारा कम भी है ना, बेस्ट कॉलेज मौलाना आजाद को सबसे ऊपर रखो, सबसे ऊपर रखो उसको, ठीक है। क्योंकि भाई देखो अगर मान के चलो किसी ने चूज नहीं किया तुमको वही मिल गया, किसी ने चूज कर लिया तुमको नहीं मिला तो तुमको मिलेगा ना नीचे भाई। लिस्ट तो तुम्हारी बहुत बड़ी हो सकती है। अगर क्या था, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज शुड बी एट टॉप ऑफ योर ऑल इंडिया रैंक प्रेफरेंस लिस्ट, मौलाना आजाद सबसे ऊपर। और क्या तुम्हारा राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज आपका है, अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाई रैंक अलॉटमेंट इन अर्ली राउंड्स वाया ऑल इंडिया कोटा। 79,000 पे राउंड 1 में इनको सीट्स यहाँ पे आपकी मिली है इस कॉलेज की। अब देखना तुम क्या है कि सर हम लोग सरकारी कॉलेज ही क्यों चूज करें, प्राइवेट भी तो अच्छे अच्छे हैं। अच्छे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा ये लोग बोल रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती अगर लोग बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत मैंने देखा भाई, बहुत लोगों को देखा ये बोलते हुए कि प्राइवेट कॉलेज बहुत बेकार होते हैं, फालतू होते हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ाई होती है अच्छे अच्छे। मैं तुमको नाम बोल दूंगा, यहाँ पर बोलना सही नहीं लेकिन मैं आपको नाम बता दूंगा कि प्राइवेट कॉलेज सुंदर सुंदर है, बेहतरीन है, लेकिन हर किसी का फाइनेंशियल अपना कंडीशन, ठीक है। और हर किसी को नहीं चाहिए ना भाई प्राइवेट, उनका अगर सरकारी अच्छे मिल रहे कम पैसे में तो ले लो भाई। अगर सरकारी नहीं मिलेंगे और हमारा अगर हालात ठीक है, पैसा वैसा हमारे पास है, तो हम सरकारी के बाद प्राइवेट का ट्राई कर लेंगे, लेकिन जब सरकारी मिल रहा है तो अभी यही वाला करो। मेरा क्या लिखा तुम्हारा, लो फीस एक तो है तुम्हारी, ठीक है। और क्या तुम्हारी कंपटीशन कम है यहाँ पे आपका। बहुत लोग नर्सिंग को क्या करते हैं, नर्सिंग की काउंसलिंग को ज्यादातर MBBS वाले बच्चे स्किप करते हैं और ड्रॉप मारते हैं, जो कि आज के टाइम में मेरे लिए नहीं सही, मैं मानता हूँ, क्योंकि नर्सिंग एक बहुत सुंदर कैरियर आज के टाइम पे लोगों के लिए है। बस वो डॉक्टर के टैग के लिए फालतू में फाइट करना कोई सेंस नहीं बनाता है। और देना क्या है, लेडी हार्डिंग कॉलेज बहुत से फेमस है, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। जनरल 62,000 कट ऑफ रैंक, OBC 70,000, EWS 79,000, SC 2 लाख और ST के लिए 2.5 लाख के आसपास आप लोग मान सकते हैं। फिर क्या तुम्हारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल 66,000 तक के रैंक के बच्चों को कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ बातें हो रही हैं यहाँ पर। और देना क्या, VMCC भाई लोग बोलते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज is considered a top tier favorite among nursing aspirant। मतलब इसको भी तुम अपने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे रखो, मौलाना आजाद और लेडी हार्डिंग के बाद आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। कौन अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, देखना क्या, कुछ ऐसे हैं कॉलेज जो बस खाली फीमेल के लिए हैं और कुछ ऐसे जो मेल के लिए, आपका BHU है, BHU मेल के बीच में, मेल बच्चों के बीच में जो नर्सिंग मेल बच्चे हैं उनके बीच में सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा अच्छा लोग मानते हैं BHU, क्योंकि वो सबके लिए खुला हुआ है, और बाकी सब तो आपका फीमेल के लिए बहुत सारे हैं। BHU की बात करें, जनरल का रैंक तुम्हारा, ये सब एक्सपेक्टेड, मैं तुमको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड रैंक इसका 45,000, 56,000, 64,000, 1,27,000 और आपका 2,30,000। फॉर इंस्टीट्यूशन लाइक RML, RAK, इनका क्या है तुम्हारा, इनका जो है आपका
वो कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। हालांकि आरएमएल को हल्का मत मानना, तुम बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, ठीक है, सभी अच्छे हैं, इसमें आपका 2,82,000 के आसपास आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। देना क्या लिखा, अ 2+ लाख रैंक डज नॉट मीन गवर्नमेंट कॉलेजेस आर आउट ऑफ रीच। मतलब क्या है, अगर 2-2.5 लाख के आसपास आपके पास रैंक है, मैंने बहुत सारे कॉलेज तुमको दिखाए और अभी बहुत सारे कॉलेज हैं, अभी पूरी लिस्ट में लाया ही नहीं हूं तुम्हारे सामने, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे पास है मौका। 2.5 लाख वाले बच्चे डिसअपॉइंट मत होना, 3-3 लाख तक मैंने देखा है बच्चों को कॉलेज मिला है, स्ट्रेट राउंड तक 3-3 लाख तक बच्चों को मिला है कॉलेज, तो इसलिए परेशान मत होना, पूरी लिस्ट लाऊंगा। तुम नीचे वीडियो के आप नीचे जाइए, ठीक है, बता रहा हूं मैं तुमको तरीका मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है, नीचे आप जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और कमेंट में लिख दो सर कॉलेजेस नेम, सर कॉलेज नेम तुम लिख दो, पूरी कॉलेज की लिस्ट लाऊंगा। प्रीफरेंस लिस्ट हम लोग बनाएंगे साथ में बैठ करके, प्रीफरेंस लिस्ट हम लोग साथ में बैठ के बनाएंगे, ठीक है, तो तुम एक बार कमेंट कर देना कि कॉलेज का सर नेम ले आइए एक बार आप, सुंदर सा, तो ले आऊंगा पूरा नाम सारे कॉलेज का। 3 लाख तक के वाले 3 लाख तक के वाले जो बच्चे का रैंक है उसको मैं होप दे रहा हूं, यहाँ पर खुले रूप से होप दे रहा हूं, ठीक है, फेक नहीं है मेरा, कुछ फॉल्स नहीं है, कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हवा में, खुले रूप से मैं तुमको होप दे रहा हूं। अगर तुम्हारा 3 लाख तक का रैंक है तो चांस बना है आपके लिए। आगे आइए सर, याद रखिए भाई, अभी तुम्हारा हो गया, ठीक है, अब खत्म है ये, अब देखो चलो, अब हम लोग क्या बताएं आपको, अब क्या मैं तुमको बताऊं कि अब तुम भाई आ जाना, ठीक है, अब तुम आ जाना, बैठेंगे साथ में और कॉलेज अपना चूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे कॉलेज के मैंने आपको नाम बता दिए और बहुत सारे कॉलेज अभी इसके ट्रिपल, इसके क्वाड्रुपल बहुत सारे कॉलेज आपके बचे हुए हैं, ठीक है, कॉलेज का नाम बताया, प्रीफरेंस लिस्ट अपनी तुमको बनानी पड़ेगी, प्रीफरेंस लिस्ट आप अपनी प्रिपेयर करिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग किसी और वीडियो में, मैंने तुमको पहले बोला है नीचे जाओ लिख दो कि सर कॉलेज का नाम बताइए। मिलते हैं भाई फिर, और लाइक और सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और काम करूँ। मिलते हैं भाई फिर हम लोग अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।